बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम HTML लिंक्स के बारे में बात करेंगे। HTML में लिंक्स यूज़ किए जाते हैं जिनको हाइपर टेक्स्ट लिंक भी बोलते हैं, सिंपल लिंक्स भी कह सकते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट लिंक्स या लिंक्स होते क्या हैं और वो किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं HTML में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि लिंक से मुराद क्या है। तो ये आपके सामने एक वेबसाइट मैंने ओपन की है eBay के नाम से। अगर इसको हम देखें तो मैं माउस अगर यहाँ पे लेके जाता हूँ, मैं इस टेक्स्ट पे ये माउस लेके जाता हूँ तो माउस ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे माउस लेके गया हूँ तो ये फ़ौरन से एक हैंड की फॉर्म में इंडिकेशन ये कर रहा है। ठीक है, ये एक हैंड सा बन गया है। तो बेसिकली ये लिंक्स होते हैं जिनको हाइपरटेक्स्ट लिंक्स कहा जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी साइट पे ऊपर ये डिफरेंट लिंक्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये है, ये है। जैसे ही मैं इनके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो वो हैंड की फॉर्म में चला जाता है। जैसे ही मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखें हम किसी और पेज पे मूव कर गए हैं। ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे पाथ वो चेंज हो गया है, हम किसी और पेज पे मूव कर गए हैं। तो बेसिकली ये HTML लिंक्स होते हैं कि जिनकी मदद से हम एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज में मूव करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये चीज़ किस तरीके से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं HTML लिंक्स के हवाले से। नंबर 1, HTML links are used to move from one web page to other। यानी कि HTML लिंक्स से मुराद क्या है कि बेसिकली HTML लिंक्स को हम यूज़ करते हैं एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर मूव करने के लिए हम HTML लिंक्स यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको अभी मैंने एक वेबसाइट पे एक एग्जांपल दिखाई है। सेकंड पॉइंट है, फॉर HTML लिंक्स वी यूज़ एंकर टैग। तो जैसा कि हम HTML स्टडी कर रहे हैं तो आपने देखा है कि हम डिफरेंट टैग्स डिफरेंट कंटेंट के लिए, पैराग्राफ के लिए, हेडिंग्स के लिए, लिंक्स के लिए, टेबल्स के लिए, रोज़ के लिए, कॉलम्स के लिए हमने डिफरेंट टैग्स अभी तक यूज़ किए हैं। तो इसी तरीके से HTML लिंक्स क्रिएट करने के लिए भी हमें किसी ना किसी टैग की ज़रूरत पड़ेगी HTML में। तो एंकर टैग ए से जिसको इंडिकेट करते हैं, एंकर टैग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नंबर 3, फॉर पाथ ऑफ अ स्पेसिफिक पेज, यानी कि किसी भी ख़ास पेज का पाथ देने के लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे href के नाम से, यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस भी बोलते हैं, हाइपर लिंक रेफरेंस भी बोलते हैं, href इसको पढ़ते हैं। ये एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंकर टैग में किसी भी वेब पेज का पाथ देने के लिए। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने कोट की है, एंकर टैग यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसके बाद यही वाला एट्रीब्यूट यूज़ किया है href के नाम से, और फिर कंप्लीट मैंने एक वेब पेज www.google.com का मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट मैंने लिख दिया है गूगल, यानी कि जैसे ही कोई इस वर्ड पे क्लिक करेगा तो वो इस वाले पाथ पे, यानी कि यहाँ पे जो भी आप पाथ देंगे वहाँ पे मूव कर जाएगा। हम इसको अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि HTML में लिंक्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास एक नोटपैड++ में सिंपल HTML पेज की एक स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पे लिंक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लिंक क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमने डिफरेंट अभी तक HTML में फ़ाइल्स क्रिएट की हैं। ये कुछ आपके सामने फ़ाइल्स यहाँ पे पड़ी हैं HTML के फोल्डर में। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स हमने क्रिएट की हुई हैं, third.php, second.php, links.php, fourth.php। फॉर एग्जांपल मैं
ये फिफ्थ वाले को अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये लिंक ये आपके सामने ये लिस्ट नज़र आ रही हैं। लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी, तो ये आपको ये कुछ कंटेंट नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हम ये जो हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर रहे हैं links.html के नाम से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिंक होना चाहिए कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लिंक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एंकर का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्ट्स। ठीक है, इसको सेव कर लें। इसको जैसे ही हम फायरफॉक्स में रन करेंगे तो ये आपके सामने ये एक सिंपल वर्ड नज़र आ रहा है, लिस्ट। ठीक है, अभी हमने इसको एंकर टैग में लिखा है लेकिन कोई भी फ़र्क इस पर नहीं पड़ा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं href के नाम से, इक्वल का साइन, डबल कोट्स। फ़िलहाल मैं यहाँ पे नंबर साइन यानी कि हैश साइन यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, यानी कि अभी हमने किसी भी पेज का पाथ नहीं दिया, हम जस्ट यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं। इसको यहाँ से सेव करें, ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करें। ये देखें, जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो उस वर्ड का कलर भी चेंज हो चुका है और वो अंडरलाइन भी हो चुका है। तीसरी चीज़, जैसे इसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊंगा तो ये देखें, ये हैंड की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये एक लिंक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये देखें, जैसे मैं माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये एक लिंक को इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो अभी तो हम किसी भी पेज पे मूव नहीं हमने किया, तो कैसे मूव करेंगे, हम यहाँ पे हैश की जगह ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, कोई भी फाइल आपने जो भी अपने सिस्टम में फ़ाइल क्रिएट की होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फ़ाइल पड़ी है फिफ्थ के नाम से। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, इसका नेम यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, .html, यानी कि आपने उस फाइल का कंप्लीट पाथ यहाँ पे देना है। दूसरी चीज़ याद रखें कि यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है fifth.html। ये fifth.html सिर्फ इस वजह से लिखा है क्योंकि ये फिफ्थ वाली फाइल और ये links.html जिसमें मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ, ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर में एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट सिर्फ fifth.html यहाँ पे राइट किया है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी फ़ाइल इस फोल्डर में नहीं पड़ी जिसका आप लिंक चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ index.html का लिंक देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया index.html। index.html तो मेरे पास यहाँ पे, सॉरी, इस फोल्डर में मेरे पास index.html नहीं है। तो जहाँ पे ये index.html डी ड्राइव में पड़ी है, ई ड्राइव में पड़ी है, जहाँ पे पड़ी है उसका आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा कि ये फाइल डी में इस फोल्डर में पड़ी हुई है। तो बेहतर है कि जब आप लिंक करवाएं तो अपनी तमाम फाइल एक ही फोल्डर में रखें ताकि आप उसको डायरेक्टली लिंक करवा सकें। ओके, इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं, इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखें हम कहाँ पे मूव करके, हम fifth.html जो हमने एक दूसरी फ़ाइल क्रिएट की हुई थी इसी फोल्डर में, हम उस फाइल में मूव कर गए, यानी कि बेसिकली उस वेब पेज पे मूव कर गए हैं। दोबारा से देखें, ये मेरे पास पेज है। कौन सा पेज है ये बेसिकली link.html जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ links.html है। ठीक है, links.html है। देखें, जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये हम कहाँ पे चले गए, हम fifth.html यानी कि जो मैंने यहाँ पे पाथ दिया था fifth.html, हम उस वेब पेज पे मूव कर गए हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम हाइपरलिंक्स की मदद से एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज में मूव कर सकते हैं।
इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ गूगल href, यहाँ पे मैं लिखता हूँ www.google.com। लेकिन याद रखिएगा, अगर तो हम इंटरनेट पर यानी कि किसी वेबसाइट के किसी वेब पेज को लिंक करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पे http:// ये इस तरीके से हमें इसको लिंक करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम किसी वेबसाइट के किसी वेब पेज को लिंक करवा रहे हैं तो हम यहाँ पे http:// www.google.com जैसे इसको सेव करते हैं, इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये हमारे सामने गूगल का आ गया है। इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करें। ठीक है, ये देखें गूगल, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने हम कहाँ मूव कर रहे हैं, उस वेबसाइट पे, उस वेब पेज पे हम यहाँ पे मूव कर गए हैं जैसे ही हमने उस गूगल पर क्लिक किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक वेब पेज पे, ये जैसे ये आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं, हम किसी भी लिंक पे क्लिक करके किसी दूसरे वेब पेज पे आसानी से मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग एंकर टैग। ओके, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं टाइटल के नाम से। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि हम टाइटल का एट्रीब्यूट यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। टाइटल का एट्रीब्यूट क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ टाइटल इक्वल कॉलन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू अदर वेब पेज। इसको यहाँ से सेव करें, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखें जैसे ही मैं लिस्ट के वर्ड के ऊपर जाऊँगा तो नीचे लिखा आ रहा है गो टू अदर वेब पेज, यानी कि हम जो भी टाइटल के एट्रीब्यूट में राइट करेंगे तो लिंक के ऊपर माउस ले जाने से वो नीचे आपको लिखा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टाइटल का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ यहाँ पे राइट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपने दोस्तों को भी सीखने का मौका दें, ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी लर्निंग करें, उनको भी लर्निंग करवाएं ताकि आप अर्निंग का एक सोर्स आपको यहाँ से मिल सके। आप इस चीज़ को सीख के आप मार्केट में वर्किंग करके अर्निंग आप आसानी से कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।